हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे ही होंगे, प्रिकॉशंस का ध्यान ले रहे होंगे। सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इसी बेस्ट विशेस के साथ आज की डिस्कशन को हम शुरू करते हैं, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे इनकम टैक्स की डेट एक्सटेंशन के रिगार्डिंग। डेट एक्सटेंड हो गई है, ये आप सबको पता है, लेकिन डेट आज जो नोटिफिकेशन, आज जो सर्कुलर आया है उसके तहत डेट एक्सटेंशन हुई है। किन केसेस में डेट एक्सटेंशन हुई है, किन में नहीं हुई, कितनी हुई है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और होता क्या है ना, अभी तो हम व्हाट्सएप के थ्रू या फटाफट में शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं कि इसकी डेट इतनी एक्सटेंड हो गई, इतनी एक्सटेंड। लेकिन होता क्या है, जब एक्चुअल में वो डेट आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं वो चीज हमें ध्यान में ना रहे। इसलिए हमें क्या करना होगा, अभी क्या करना होगा, हमारे जो मंथली टास्क होता है, मंथली प्लानर होता है, उन्हें उसको हमें अपडेट करना होगा। अब जो हमारी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है उसके अकॉर्डिंग अपडेट करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेट बढ़ गई है तो हम अपने वर्क को डिले करें। वर्क को कंपाइल जितनी जल्दी हो सके उसको करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स के साथ भी दिक्कत है और प्रोफेशनल्स के साथ भी दिक्कत आ रही है। तो लेकिन हम जितना कोशिश हो सकेगा उसको हम अपने कंपाइल करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम उसी डेट तक पहुंच जाएं। हमें उससे पहले ही अपने जो टारगेट्स हैं उसको कंपाइल करना है। और अब सेकंड बात हम करेंगे कि कौन सी डेट नहीं बढ़ी है, वो भी जानना जरूरी है। और इसमें ऐसे भी केसेस हैं जहां पे ये एक्सटेंशन लागू नहीं होती। हाँ, ये एक्सटेंशन लागू नहीं होती, कई ऐसे भी केसेस हैं इवन रिटर्न फाइलिंग में भी। तो हमें इसको बारीकी से समझना होगा, इस सर्कुलर को। 9/2021 जो कि इशू हुआ है आज 20 मई 2021 को। तो हमें इसको डिटेल में समझना होगा, वन बाय वन इसको लेके चलेंगे हम। इसके बाद हम इसको समराइज करेंगे, लास्ट में क्लोज कर देंगे, ताकि हमें जो है इस सर्कुलर का पूरा जो क्रक्स है वो निकल के आए। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम इसको शुरू करते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जो है एक्सटेंशन आई है सर्कुलर नंबर 9/2021 में। तो इसके लिए हम सबसे पहले सर्कुलर ये रेफर करते हैं। सर्कुलर नंबर 9/2021 जो कि आज 20 मई 2021 को जो है इशू करा गया है। तो इस सर्कुलर में सर्कुलर नंबर, सबसे पहले सर्कुलर नंबर 9/2021, ठीक है, आज 20 मई 2021 को जो है इशू करा गया है। ये आपको मिल गया होगा कि डेट एक्सटेंशन हो गई, ये सब शॉर्ट में मिल गया होगा, लेकिन इसको डिटेल में समझना क्यों जरूरी है, जब हम धीरे धीरे इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि क्यों और इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, वो जानना भी बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सीबीडीटी ने जो है क्या कहा है, एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट्स ऑफ सर्टेन कंप्लायंसेस टू प्रोवाइड रिलीफ ऑफ द टैक्स पेयर इन व्यू ऑफ पेंडेमिक। वही कोविड-19 की वजह से डेट एक्सटेंशन। ठीक है, बेसिकली सीबीडीटी ने अपनी पावर को अंडर सेक्शन 119 इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो पावर है उसको यूज करके कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी हैं। तो वो वन बाय वन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो रिलैक्सेशन है, सबसे पहली रिलैक्सेशन एसएफटी के लिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑन और बिफोर 31 मई 2021। इसकी ड्यू डेट क्या थी? 31 मई 2021 अंडर रूल 114E ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962। ठीक है, जो इनकम टैक्स के रूल्स में रूल नंबर 114E है, जहाँ पे एसएफटी की ड्यू डेट्स जो है, वहां पे हमें 31 मई 2021 तक जो है हमारे को एसएफटी ट्रांजेक्शन जो है देनी थी, जिसके ऊपर एप्लीकेबल्स होती है एसएफटी ट्रांजेक्शन देनी। तो एंड नोटिफिकेशन इशूड देयर आफ्टर मे फर्निश ऑन और आफ्टर 30 जून 2021। इसमें हम कहें तो एक महीने का हमें एक्सटेंशन मिल गया। यहाँ पे हम इसको क्रक्स करें तो एसएफटी के केस में हमें 1 मंथ की एक्सटेंशन मिल गई। ठीक है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे को स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट्स फॉर द कैलेंडर ईयर, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये जो फाइलिंग होती है ये कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर 2020 की जो फाइलिंग थी, रिक्वायर्ड टू बी फर्निश ऑन और बिफोर, इसकी भी डेट जो है सेम 31 मई 2021। सेम रूल, सॉरी रूल जो है 114G और सेम रूल्स जो कि रूल इनकम टैक्स रूल्स 1962 के रूल्स 114G के तहत इसको भी जो है फर्दर सेम एक महीने के लिए ही बढ़ाया गया। तो इसमें भी हम सेम कहेंगे कि 1 मंथ की इसमें भी फर्दर एक्सटेंशन हो गई। उसके बाद बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें टीडीएस स्टेटमेंट फॉर द लास्ट क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर की यहाँ पे बात करी गई है। फोर्थ क्वार्टर
फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसकी डेट 31 मई 2021, उसको फर्दर बढ़ा के जो है 1 महीने, यहाँ पे भी इसको 1 महीना ही बढ़ाया गया है। यहाँ पे भी अगर हम इसको शॉर्ट नोट्स में कहें तो टीडीएस की डेट भी 1 मंथ के लिए एक्सटेंड हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर चलें तो यहाँ पे सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट जो इशू करना है इन फॉर्म नंबर 16 सैलरी के केस में। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का हमें इशू करना था 15 जून 2021 अंडर रूल 31 ऑफ द रूल्स। ठीक है, इसको भी बढ़ा दिया कितने, 1 महीना। मोस्टली अगर हम एक्सटेंशन देखें तो हम यहाँ पे साथ में लिख रहे हैं साथ साथ कि 1 महीने की एक्सटेंशन हमें यहाँ पे दिख रही है कि मोस्टली जो एक्सटेंशन है वहां पे 1 महीने की एक्सटेंशन हमें मिल रही है। टीडीएस और टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट इन फॉर्म 24G फॉर द मंथ ऑफ मई, इसमें क्या करा गया बदलाव, जो कि ऑन और बिफोर 15 जून जिसकी लास्ट डेट थी अंडर रूल 30 और रूल 37CA, उसको भी बढ़ाकर जो है यहाँ पे कर दिया। जो है यहाँ पे अगर हम डेट देखें तो यहाँ पे हमें सिर्फ 15 दिन की एक्सटेंशन मिलती है। यहाँ पे हमें 15 दिन की एक्सटेंशन मिलती है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर द कंट्रीब्यूशन पेड बाय द ट्रस्टी ऑफ द अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 रिक्वायर्ड टू सेंड बिफोर, ऑन और बिफोर, इसकी डेट थी 31 मई 2021 अंडर रूल 33, उसको भी बढ़ा दिया 30 जून। यहाँ पे भी 1 महीने की फर्दर एक्सटेंशन। बेसिकली मोस्टली सब में 1 महीने की एक्सटेंशन हमें दिखेगी। स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिट बाय द इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म 64D, जो स्टेटमेंट देनी होती थी कि इनकम पेड और क्रेडिट कितनी हुई है इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा। ठीक है, यूनिट टू इट्स यूनिट होल्डर को कितनी क्रेडिट करी है, तो उसकी डिटेल जो है 64D में जो जाती थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसकी ड्यू डेट 15 जून थी, इसको जो है बढ़ा के इसमें यहाँ पे 15 डेज की ही एक्सटेंशन करी गई। यहाँ पे भी 15 डेज की एक्सटेंशन। ठीक है, 2 केसेस हमें ये मिले अभी तक यहाँ पे 15 दिन की एक्सटेंशन है, अदरवाइज जो है सब में जो है कितने पूरी जो है 1 महीने की एक्सटेंशन थी। सेम केस में स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिट बाय द इन्वेस्टमेंट फंड टू द यूनिट होल्डर इन फॉर्म 64C फॉर द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑन और बिफोर 30 जून, यहाँ पे जो है इसकी डेट बढ़ाकर 15 जुलाई। यहाँ पे दोनों में फर्क देखना होगा कि पिछला जो हमने देखा वहां पे 64D जहाँ पे फाइल करना पड़ता था उसके में 15 दिन की एक्सटेंशन है, और जहाँ पे हमें 64C फाइल करना है वहां पे हम एक्सटेंशन की बात करें तो हमारे को 15 दिन की एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे 15 दिन, क्योंकि ड्यू डेट का फर्क है ना, यहाँ पे 15 जून की ड्यू डेट थी, यहाँ पे 64C वाले की ड्यू डेट जो है 30 जून थी, तो यहाँ पे इसकी ड्यू डेट बन गई 15 जुलाई 64C की, और अगर हम 64D की बात करें तो 15 दिन बढ़ाकर जो है यहाँ पे इसकी ड्यू डेट बन गई 30 जून। दोनों की 15 दिन ही बढ़ी है, लेकिन जो है डेट्स का दोनों फॉर्म्स में फर्क है, जिस वजह से जो है एक्सटेंशन में भी जो है फर्दर फर्क आ गया। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 विच इज 31 जुलाई, जो नॉर्मल टैक्स इंडिविजुअल वगैरह के जो केसेस में हमारी ड्यू डेट रहती है 31 जुलाई, उसको बढ़ाकर जो है 30 सितंबर 2021 सितंबर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी एक्सटेंशन 2 मंथ्स की यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गई, अगस्त और सितंबर 2 महीने की यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गई। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट के केसेस में जो ड्यू डेट रहती है हमारी 30 सितंबर, उसको सितंबर से अक्टूबर यहाँ पे अगर हम एक्सटेंशन कहें तो यहाँ पे 1 मंथ की एक्सटेंशन है। ऊपर जो नॉर्मल केसेस में थी वहां पे 2 महीने की एक्सटेंशन थी, ऑडिट वाले केस में जो है 1 महीने की एक्सटेंशन कर दी गई है। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E सेक्शन 139 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे जो है ड्यू डेट स्पेसिफाइड होती है, वहां पे इसकी ड्यू डेट भी दी होती है। ओरिजिनल ड्यू डेट क्या रहती है, नवंबर। ठीक है, सॉरी अक्टूबर ड्यू डेट से इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, नवंबर इसकी ड्यू डेट कर दी गई, नवंबर 2021 इसकी ड्यू डेट कर दी गई। तो अगर हम आगे अगली ड्यू डेट की बात करें, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 विच इज 31 अक्टूबर। ठीक है, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, तो इसको भी बढ़ाकर जो है फर्दर
30 नवंबर 2021, जो कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 में फॉल करते हैं, उसको भी 1 महीने की डेट वहां पे भी बढ़ा दी। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन जिसकी 30 नवंबर डेट होती है, वहां पे भी बेसिकली अगर हम देखें ना, तो इनमें जो एक्सटेंशन है मोस्टली 1 मंथ की ही एक्सटेंशन है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल का केस था वहां पे 2 महीने की एक्सटेंशन थी, क्योंकि केसेस वहां पे ज्यादा होते हैं। एसएससी जो है पर्सन की कैटेगरी जो है वो सबसे ज्यादा वहीं फॉल करती है, अदरवाइज इसलिए उसकी जो एक्सटेंशन है वो 2 महीने करी गई है। अदरवाइज नॉर्मल जो है 1 महीने की एक्सटेंशन, या फिर जहां पे बिल्कुल ही वर्कलोड कम होता है वहां पे 15 डेज की एक्सटेंशन। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। अब ये तो ओरिजिनल रिटर्न की डेट एक्सटेंड कर दी, उसके बाद बिलेटेड की भी, जो कि ओरिजिनल ड्यू डेट अब 31 दिसंबर 2021, क्योंकि अब पहले क्या होता था, पहले जो है पूरा असेसमेंट ईयर मिलता था, उस असेसमेंट ईयर में से जो है अब जो है 3 महीने कम कर दिए गए थे, ठीक है, 3 महीने रिड्यूस कर दिए गए थे। तो 31 दिसंबर 2021 जो है उसकी ड्यू डेट बनती, ठीक है, असेसमेंट ईयर के जो है 31 दिसंबर तक ऑफ द असेसमेंट ईयर तक ही हम रिवाइज और रिलेटेड कर सकते थे। लेकिन इस केस में असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इसको भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दिया गया। इसकी भी अगर हम एक्सटेंशन कहें तो हमें 1 मंथ की एक्सटेंशन यहाँ पे भी मिल गई, ठीक है। 3 महीने अब हमारे कम हो गए हैं, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 महीना बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आज हमारे को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल हम क्यों इतनी डिटेल में इसको 1 बाय 1 कर रहे हैं, उसकी रीजनिंग जानना बहुत जरूरी है। वो आती है क्लैरिफिकेशन नंबर 1 से। क्लैरिफिकेशन 1 कहता है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट एज रेफर्ड इन क्लॉज 9, 12 और 13। अगर हम क्लॉज 9, 12 और 13 वो इनकम टैक्स रिटर्न की बात करता था। इनकम टैक्स रिटर्न हम दोबारा रेफर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल इंडिविजुअल जहाँ पे 2 महीने की एक्सटेंशन, पहले वो वाले की बात करी, 11 के बाद उसने क्या करा, 12 और 13 की बात करी। तो 12 और 13 को भी देख लेते हैं। तो 12 कहता है कि जहाँ पे 31 अक्टूबर जो है ड्यू डेट थी, जहाँ पे 1 महीने की एक्सटेंशन थी, ठीक है, और फर्दर जहाँ पे 31 जहाँ पे ड्यू डेट फॉल करती है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, जो 30 नवंबर, वहां पे भी 1 महीने की जो एक्सटेंशन थी। तो ये 3 जो क्लॉज हैं, इनके बारे में क्लैरिफिकेशन क्या कहती है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ डेट एज रेफर्ड इन क्लॉज 9, 12 एंड 13 शेल नॉट अप्लाई। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेल नॉट अप्लाई। अप्लाई, ये एक्सटेंशन पीरियड अप्लाई नहीं होगा तो एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 234 ए ऑफ द एक्ट। एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ 234 ए एक्ट ऑफ द एक्ट क्या कहती है, ड्यू डेट के बारे में बताती है। मैं आपको रेफर कराता हूँ एक्ट में, जहां पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 234 ए। तो हम इसके लिए एक्ट में देखते हैं। तो एक्ट में अगर 234 ए की एक्सप्लेनेशन 1 में जो है ड्यू डेट के बारे में बताया गया है, ड्यू डेट मींस डेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1। ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, जो कि हमें पता है, जो कि अभी हमने ओरिजिनल ड्यू डेट्स देखी ना, वो बेसिकली उसकी बात कर रहा है। वहां पे जो ड्यू डेट्स फॉल लिखी गई हैं एक्ट में, ठीक है, सबसेक्शन 1 में, वो उन डेट्स की बात कर रहा है। तो वहां पे क्या, अब दोबारा से हम नोटिफिकेशन में आते हैं, तो ओरिजिनल ड्यू डेट की बात कर रहा है। इट इज क्लैरिफाइड दैट एक्सटेंशन ऑफ डेट रेफर्ड इन 9, 12 एंड 13 shall not apply to due date of the act in cases where the amount of tax, ध्यान से देखिएगा, where the amount of tax on the total income as reduced by the amount as specified in clause 1 to 6 of subsection 1। ये क्या होता है, 1 to 6 ऑफ सबसेक्शन 1 क्या हुआ, जैसे एडवांस टैक्स पे कर दिया, टीडीएस, टीसीएस, वो सारे जो क्रेडिट मिलने हैं हमें, उन सब के बाद जो हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसकी बात कर रहा है। अगर वो अमाउंट एक्सीड करता है 1 लाख रुपीज से ऊपर, तो हमारे ऊपर ये जो एक्सटेंशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर की टैक्स लाइबिलिटी होगी तो हमारे, अगर हम क्लॉज नंबर 9, क्लॉज नंबर 12, क्लॉज नंबर 13 में फॉल करते हैं, तो हमारे को एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी केसेस में ऐसा हो सकता है। लेकिन हम सोचें कि हमारे लिए तो डेट एक्सटेंड हो गई और हम फ्री हो जाएं, तो लेकिन अगर हम एक्सेप्शन में फॉल करते हैं, हमारे पास नेट टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो हमारे को, हम इस सर्कुलर का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे वहां पे, क्योंकि हम इस एक्सेप्शन में फॉल करते हैं। ठीक है, तो इसके मैं दिखा भी देता हूँ, एज रिड्यूस बाय क्लॉज 1 to 6 ऑफ सबसेक्शन 1 क्या कहता है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। वहां पे कहीं ना कहीं
एडवांस टैक्स, TDS, एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 89, 90, 90, ये सारे जो हमें बेनिफिट मिलने होते हैं टैक्स पेमेंट, जब हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से जो ये चीजें लेस होनी होती हैं, तो वो लेस होने के बाद जो मैंने अभी स्क्रीन में जो है सिलेक्ट करे हैं, वो लेस होने के बाद हमारी लायबिलिटी जो है 1 लाख रुपए से ऊपर बनती है, तो वहां पे हमारी जो है एक्सटेंशन हमें नहीं मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि सारे केसेस में अब एक्सटेंशन हो गई, तो हमें ध्यान में रखना है। अब क्लैरिफिकेशन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन 1, तो क्लैरिफिकेशन 1 के लिए कहता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया रेफर टू एन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 207 ऑफ द एक्ट, टैक्स पेड बाय हिम अंडर सेक्शन 140 of the act within the due date and without extension under this circular provided that shall be deemed to be advance tax। जो भी सेक्शन नंबर 140A जो कि बेसिकली बात करता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जो भी पेमेंट होगी उसको बेसिकली कहा गया है कि उसको मान लिया जाएगा और डीम्ड एज अ एडवांस टैक्स मान लिया जाएगा। जो भी यहाँ पे पेमेंट होगी एज अ ऑन क्लैरिफिकेशन नंबर 1, वहां पे इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेजिडेंट जो कि सेक्शन 207 सबसेक्शन 2 में फॉल करेगा, वहां पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन जो है 140A में जो पे होगा उसको जो है मान लिया जाएगा एडवांस टैक्स। ठीक है, ये तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन क्लैरिफिकेशन 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसा ना हो हम कहें कि हमारी सारी केसेस में जो है हमें एक्सटेंशन मिल गई है, कई केसेस में एक्सटेंशन नहीं भी है, तो वो जानना बहुत जरूरी होता है कौन सी केसेस में एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी एक्सटेंशन है। अब हम एक्सटेंशन कौन सी नहीं मिली वो भी देखें, जैसे हमने अभी क्लैरिफिकेशन 1 में देखा। इसके अलावा टीसीएस में अभी यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन सर्कुलर नंबर 9 में कोई क्लैरिफिकेशन उसके जो है टीसीएस के बारे में कोई एक्सटेंशन नहीं डाली गई है सर्कुलर नंबर 9/2021 में। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि कौन सी एक्सटेंशन नहीं हुई है। फर्दर अगर हम इसको समराइज करें तो हम समराइज किस वे में कर सकते हैं, कि समराइज करने के लिए हमें देखना होगा कि कौन कौन सी हमारे को यहाँ पे एक्सटेंशन है और कौन सी नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे हम कहें देखेंगे उसी को समराइज फॉर्म में जो है डाला गया है। तो सबसे पहले हम एसएफटी की बात करेंगे। तो सेम एसएफटी के केस में क्या रहेगा, तो एसएफटी में जो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था जो है सर्कुलर का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो ओरिजिनल डेट थी 31 मई थी, उसको एक्सटेंड करके जो है 30 जून 2021 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया। स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन जो सेकंड पॉइंट में हमने देखा था, उसको कैलेंडर ईयर 2020 की जो है उसमें भी 1 मंथ की एक्सटेंशन थी, यहाँ पे भी 1 मंथ की एक्सटेंशन थी, सेकंड में भी 1 मंथ की एक्सटेंशन थी। टीडीएस रिटर्न की जो डेट थी Q4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, 31 मई से उसको बढ़ाकर जो है 30 जून कर दिया गया। तो यहाँ पे भी 1 मंथ की एक्सटेंशन थी। टीडीएस सर्टिफिकेट Q4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, 15 जून से उसको बढ़ाकर 15 जुलाई, यहाँ पे भी 1 महीने की एक्सटेंशन मिल गई थी। टीडीएस और टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट फॉर्म 24G जो कि मई मंथ की बात करी थी, 15 जून उसकी ड्यू डेट, उसको 15 दिन, उसको कितने दिन बढ़ाया था, 15 डेज यहाँ पे उसको एक्सटेंड कर दिया गया। टीडीएस रिटर्न बाय द ट्रस्टी ऑफ एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन, वहां पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 31 मई से बढ़ाकर उसको 30 जून 2021 तक उसको बढ़ा दिया गया। स्टेटमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेड और क्रेडिटेड फॉर्म 64D और 64C का हमने देखा कि उनकी जो ड्यू डेट है उसको जो है वहां पे फर्दर जो है बढ़ा दिया गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 यहाँ पे भी जो डे था यहाँ पे 15 दिन की दोनों केसेस में एक्सटेंशन थी, 15 दिन की एक्सटेंशन। आईटीआर जो कि 31 जुलाई जिसकी ड्यू डेट पड़ेगी, वो उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें 2 मंथ का यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट जो टैक्स ऑडिट के केसेस थे वहां पे असेसमेंट ईयर 2021 के केसेस में यहाँ पे 30 सितंबर से इसको बढ़ाकर इसको यहाँ पे 31 अक्टूबर, यहाँ पे अगर हम कहें तो 1 मंथ का यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गया। टैक्स ऑडिट फाइलिंग ड्यू डेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 92E वाला जो इसकी ड्यू डेट रहती है 31 अक्टूबर, इसको भी 1 महीना जो है बढ़ा दिया गया। तो मोस्टली जो थी 1 महीने की एक्सटेंशन थी, हमने डिटेल में देखा। तो आईटीआर विच फॉल इन 31 अक्टूबर जिसकी ड्यू डेट रहेगी उसको भी 1 महीना बढ़ाया। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि जिसकी ड्यू डेट 30 नवंबर थी अंडर सेक्शन 139,
तो वहां पे भी उसको भी 1 महीना जो है उसकी भी डेट बढ़ा दी गई। लास्ट में हमने देखा बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न की जो डेट है जो है उसको जो है पहले 3 महीने कम किया गया था। असेसमेंट ईयर पहले पूरा असेसमेंट ईयर मिलता था, अब असेसमेंट ईयर के 3 महीने लास्ट के 3 महीने रिड्यूस कर दिया गया था। तो एक उसकी ड्यू डेट जो है एक्चुअल फॉल करती है 31 दिसंबर 2021, उसको जो है 1 मंथ की यहाँ पे भी एक्सटेंशन कर दी गई। तो ये सारी एक्सटेंशन जो है करी गई थी सर्कुलर नंबर 9/2020 में। ये समराइज फॉर्म में हो गया। अगर हम डिटेल में हमने सर्कुलर भी डिस्कस कर लिया और सबसे मेन कि कहाँ पे एक्सेप्शन, कहाँ पे जो है डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई है, वो जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आज की इस डिस्कशन के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।